और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर में बदल चुकी है। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वाला शख्स न था। वह जालिम और चालाक आदमी था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस समय घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू जहल वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां आ गए। वह भी इस दर्द को महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरतज़दा रह गए। फिर चाचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन नूर देखा गया। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दरहकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, इन आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदियों को जब इस मोजिजाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाकया तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूं। यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मोहर ए नबूवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गर्ज से शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम की तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद आकर कहने लगे, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूं। अब्बू तालिब उनकी बात टाल न सके, चुनांचे अगले दिन वह तिजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तिजारती काफिला बुसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा।
और वहां आराम करने लगा। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था, जो उसके सर पर साया किए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखीं और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। यह सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम ये दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहर नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अब्बू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहां ले आओ। अब्बू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है। कई दिन पहले से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग उसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वह सिपाही वापस चले गए। यूं ही वह दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, देखा तुमने, मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वह जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरूने मुल्क न जाओ, वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरूने मुल्क का सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह देखकर काफिला रुक गया। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लगभग मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। इसके बाद काफिला दोबारा सफर पर रवाना हुआ। यूं ही चलते चलते काफिला एक समंदर के किनारे पहुंच गया, जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन उस बस्ती के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब ने वहां देखा कि कुछ मछुआरे बुतों की पूजा में मशगूल हैं। उन्होंने एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, इसी वजह से हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए यह पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक माँ और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध दिया गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाने वाला था, क्योंकि मछुआरों का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और उनकी जालों में दोबारा मछलियां उभर जाएंगी।
तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने रहमत भरे हाथों से उस मां और उसके बच्चे को आजाद कर दिया। उसी वक्त एक मछुआ भागता हुआ आया और ऊंची आवाज में बोला, जिन्हें हम कुर्बानी के लिए बांध कर रखे थे, किसी बच्चे ने उन्हें आजाद कर दिया है। यह सुनकर सब लोग गुस्से में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए वहां जाने लगे। तभी चाचा अब्बू तालिब आगे बढ़े और उन्हें रोकने की कोशिश की। अचानक सबने देखा कि समंदर के किनारे खड़ी वह बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उन लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गईं। यह देखकर पूरी बस्ती के लोग खुशी से झूम उठे और अपनी जालों में भर भर कर मछलियां पकड़ने लगे। अब्बू तालिब यह मंजर देखकर हैरान रह गए। दरअसल उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने मछुआरों की रोजी आसान कर दी। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराने लगे। एक दिन जब वह बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे तो देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीद फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से सजा दी जा रही थी और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेहद दुखी हुआ। उधर उनके चाचा अब्बू लहब भी गुलामों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। उस वक्त वह एक लौंडी को बहुत महंगे दाम में बेच रहे थे। उसी लौंडी का शौहर आकर गिड़गिड़ाया, हुजूर आप ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अब्बू लहब ने उसकी एक न सुनी। उसी वक्त रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब बोला, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वह औरत आपकी बरकत से आजाद हो गई। इसके बाद मक्का में लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा कहने लगे, मक्का में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, जानवर और परिंदे तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खा रहे हैं कि मिलकर काबे के पास जाएंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। जब तक बारिश न हो जाए तब तक वहां से वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर सब लोग काबा शरीफ की तरफ रवाना हो गए। चाचा अब्बू तालिब भी जाने लगे। उसी वक्त छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा से पूछा, चाचा जान आप कहां जा रहे हैं? अब्बू तालिब ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद, हमारा मक्का सूख चुका है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, लोग और जानवर मर रहे हैं, इसलिए सब लोग काबे के पास बारिश की दुआ के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो लोग मुझे बुरा कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से कहा, चाचा जान मुझे साथ ले चलें, अगर वहां मुझे पसंद न किया गया तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। उनकी मासूमियत और प्यारी बातों ने चाचा अब्बू तालिब को खामोश कर दिया। वह अपने प्यारे भतीजे को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और काबे की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों काबे के पास पहुंचे। वहां मक्का के सरदार, मर्द और औरतें सब मौजूद थे। उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश न होने तक वहां से न हटेंगे। सरदारों ने अब्बू तालिब को देखकर कहा, ऐ अब्बू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने यहाँ सिर्फ दुआ के लिए इकट्ठा होना है? तुम इस छोटे बच्चे को क्यों लेकर आए हो? इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद तुम पीछे हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर मक्का के लोग मिलकर रो रो कर दुआ करने लगे, ऐ खालिक ए काबा, हमें पानी अता कर, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पूरी रात गुजर गई, बारिश न हुई। अगली सुबह से दोपहर हो गई। सूरज की तपिश और काबे का संगमरमर इतना गर्म हो गया कि लोग बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ को उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया।
इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से चाचा के पीछे जाकर खड़े हो गए। अब्बू तालिब मुड़े तो उन्हें देखकर गुस्से में बोले, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पीछे जाने को कहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, चाचा जान, मुझे आने दीजिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। अब्बू तालिब ने कहा, मोहम्मद, यहाँ मक्का के बड़े सरदार मौजूद हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तुम अभी इस छोटी उम्र में क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो पानी हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। लोगों ने फिर से दुआ की, ऐ खालिक काबा, हमें पानी अता कर। लेकिन बारिश अब भी न हुई। लोग थक कर बैठ गए। अब्बू तालिब पीछे मुड़े तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहीं मौजूद है। इस बार वह और नाराज हुए और बोले, ऐ मोहम्मद, तुम दोबारा यहां क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में कहा, चाचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनकर अब्बू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजे को गले से लगा लिया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मुझे सिर्फ एक बार काबे के पास जाने दीजिए। अगर मैं वहां गया तो यकीनन अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ऐ मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरान रह गए और बोले, कहां पानी आया? हम तो गर्मी से मर रहे हैं और तुम कहते हो कि पानी आ गया। उनमें से एक सरदार ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने आपस में कहा, अगर यह छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल न हुई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत बहस के बाद सरदारों ने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के सामने पहुंचे तो आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। इतने में अचानक मक्का की फिजा बदल गई। काले बादल छा गए और फिर इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे मक्का और आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे। बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, यह वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, यह मोहब्बत, रहमत और तक़वा की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेलीं, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ यह कहा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही वह नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन।